सभी को। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसमें राजस्थान की अगली जो परियोजना है उस परियोजना का नाम मेजा बांध परियोजना है, जो कि कोठारी नदी पर बनाया गया है। तो राजस्थान की अन्य परियोजनाओं में आज हम मेजा बांध परियोजना, इसके अलावा सिद्धमुख परियोजना जो कि हनुमानगढ़ एवं चूरू के लिए एक महत्वपूर्ण जल परियोजना मानी गई है, इसके साथ साथ नर्मदा परियोजना जिसका जोधपुर एवं जालोर में पेयजल आपूर्ति में एक विशेष योगदान माना गया है। इन तीन सूक्ष्म परियोजनाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मेजा बांध परियोजना। राजस्थान की जल परियोजनाएं। और इसमें सबसे पहले परियोजना है मेजा बांध परियोजना। जैसा कि आपको बताया था, ये कोठारी नदी पर बनाए गए हैं। इसका नाम मेजा बांध क्यों रखा गया है? क्योंकि भीलवाड़ा जिले में एक तहसील है जिसका नाम है मांडलगढ़, और मांडलगढ़ तहसील में एक गांव अवस्थित है मेजा गांव, और मेजा गांव में स्थित होने के कारण इस बांध परियोजना का नाम मेजा बांध परियोजना रखा गया है। तो ये कोठारी नदी पर बनाया गया है कौन सा बांध? मेजा बांध। इसके साथ साथ इसका निर्माण भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में किया गया है। कहने का मतलब मेजा बांध परियोजना कोठारी नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण भीलवाड़ा जिले में एक तहसील है मांडलगढ़ में, और मांडलगढ़ तहसील का एक गांव है मेजा गांव, और मेजा गांव में इस बांध का निर्माण किए जाने के कारण इस बांध परियोजना का नाम मेजा बांध परियोजना रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों बनाया गया ये बांध? सिंचाई किसी परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य होता है। सिंचाई हेतु जल आपूर्ति, इसके साथ साथ मत्स्य पालन, तथा नहरी प्रणाली तंत्र का विकास। ये इस परियोजना के निर्माण का एक मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति होनी चाहिए। जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नहरी प्रणाली तंत्र का विकास किया गया, और जहां पर बांध होगा, पानी का स्टोरेज होगा, पानी का एकत्रण होगा, पानी एकत्रित होगा, तो वहां पर एक सह व्यवसाय के रूप में मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया गया। तो मुख्य रूप से मत्स्य पालन के साथ साथ सिंचाई परियोजना या सिंचाई इस परियोजना के निर्माण का एक मुख्य उद्देश्य माना गया है। यह आपकी मेजा बांध परियोजना है, ये सूक्ष्म परियोजना है।
इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मेजा बांध परियोजना कोठारी नदी पर बनाया गया है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में ये बांध स्थित है। निर्माण का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के साथ साथ मत्स्य पालन एवं नहरी प्रणाली तंत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए इस बांध का निर्माण किया गया है। इसके बाद में हम अगली परियोजना के रूप में सिद्धमुख परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले के लिए एक वरदान साबित हुई है, क्योंकि सिद्धमुख परियोजना के माध्यम से हनुमानगढ़ जिले में नोहरभादरा तथा चूरू जिले की तारानगर के साथ साथ राजगढ़ जो तहसील है, यानी 3 महत्वपूर्ण तहसील हनुमानगढ़ की नोहरभादरा और चूरू जिले की तारानगर और राजगढ़, इन तहसीलों में पेयजल आपूर्ति तथा सिंचाई के लिए जो जल है वो सिद्धमुख परियोजना के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो दूसरी परियोजना हमारी सिद्धमुख परियोजना। इस परियोजना का निर्माण रावी एवं व्यास, 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, रावी और व्यास, इन दोनों नदियों का जो अतिरिक्त पानी है उस पानी को रोकने के लिए, उसको स्टोरेज करने के लिए यह सिद्धमुख परियोजना है उसका गठन किया गया था। तो रावी एवं व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग करना इस परियोजना का निर्माण का मुख्य उद्देश्य रहा है। यानी रावी और व्यास नदी में जो अतिरिक्त पानी आता है वो पानी व्यर्थ ना बहे, उस पानी का सही उपयोग हो, वो सही कार्य में इस्तेमाल हो, चाहे वो पेयजल के रूप में हो, चाहे वो सिंचाई के रूप में हो, लेकिन रावी और व्यास नदी का जो अतिरिक्त पानी बह रहा है उस पानी को कहीं पर भी एकत्रित किया जाए और उस पानी का सदुपयोग किया जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सिद्धमुख परियोजना का निर्माण किया गया था। उद्देश्य क्या है, कहां पर इस पानी को काम में लिया जाएगा? अभी आपको बताया था 2 जिले हनुमानगढ़, जिसमें एक तहसील है नोहरभादरा और दूसरा जिला है चूरू, जिसमें 2 तहसील हैं, एक तारानगर तथा दूसरी राजगढ़। ये तहसील है तीनों। कौन कौन सी? एक नोहरभादरा, ये हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है, और दूसरी चूरू जिले में तारानगर और राजगढ़। इन दोनों जिलों की 3 तहसीलें हैं और इन 3 तहसीलों की 33,000 हेक्टेयर जो भूमि है उसको सिंचित करना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। यानी हनुमानगढ़ जिले में नोहरभादरा, इसके साथ साथ चूरू जिले में तारानगर और राजगढ़, ये 3 तहसील है। इन तीनों तहसीलों में 33,000 जो हेक्टेयर भूमि है उस भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया था। इसके बाद में अगली सूक्ष्म परियोजना हमारी नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना, ये इस परियोजना पर एक बांध बनाया गया सरदार सरोवर बांध, और इस बांध के माध्यम से 2 जिलों में, एक बाड़मेर और दूसरा जालौर, और इन दोनों जिलों को जो पेयजल आपूर्ति है वो नर्मदा परियोजना के माध्यम से
की जाती है। यानी नर्मदा परियोजना पर एक बांध का निर्माण किया गया, सरदार सरोवर बांध। इस बांध के द्वारा बाड़मेर और जालौर दोनों जिलों में पेयजल आपूर्ति इसी बांध के द्वारा की जाती है। तो आज की क्लास में हमने 3 परियोजनाओं के बारे में, हालांकि सूक्ष्म परियोजनाएं हैं, के बारे में हमने अध्ययन किया है। इसमें पहली परियोजना मेजा बांध परियोजना, ये कोठारी नदी पर स्थित है। इस परियोजना का निर्माण भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा नामक गांव में किया गया है। इस परियोजना को निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो ये रहा है कि इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति करना, इसके साथ साथ मत्स्य पालन करना, और मत्स्य पालन के अलावा नहरी प्रणाली तंत्र का विकास मेजा बांध परियोजना के निर्माण का एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। इसके साथ साथ दूसरी हमारी परियोजना है सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना का निर्माण रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का इस्तेमाल करने या सदुपयोग करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से, कौन सी परियोजना के माध्यम से? सिद्धमुख परियोजना के माध्यम से हनुमानगढ़ जिले की नोहरभादरा तथा चूरू जिले की तारानगर एवं राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई हेतु जल आपूर्ति सिद्धमुख परियोजना के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा हमारी तीसरी महत्वपूर्ण परियोजना है नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना के माध्यम से बाड़मेर तथा जालौर जिलों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है, और पेयजल आपूर्ति करने के लिए इस परियोजना पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसको सरदार सरोवर बांध कहा जाता है। धन्यवाद।